जो नारा दिया है नौकरी नहीं न्याय चाहिए, न्याय तो जब भी मिलेगा जब सरकार होगी अपनी, जब सरकार होती है जब भी न्याय मिलता है, वैसे न्याय नहीं मिलता है। जब तक सरकार नहीं बनेगी तब तक न्याय के आस में बैठे रहे लोग। नहीं, ऐसे नहीं है, हम संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष करते रहे, मगर हमें अपनी सरकार बनाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। लोगों का ध्यान सरकार बनाने में नहीं है, लोगों का ध्यान है दूसरे सरकार बनाने में। कांग्रेस को बनाना चाहते हैं और बीजेपी को बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी को बनाना चाहते हैं। जो आपकी अपनी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको क्यों नहीं बनाना चाहते? उसको क्यों ताकतवर नहीं देना चाहते आप? आपने 2007 से लेकर 2012 तक देखा होगा आपने, जब बहन जी की सरकार थी तो सब काम हुए, न्याय मिला आपको, शासन प्रशासन अनुशासन मिला आपको, यूनिवर्सिटी मिली। अभी कह रहे थे लक्ष्मण सिंह जी कि भैया यहाँ पे हम फूले अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे मेरे भाई? सरकार तो उनकी है, वो अपने बनाएंगे, वो मनुवादी विचारधारा की बनाएंगे। जब आपकी सरकार होगी तो आप अपने विचार के लोगों को वहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, अपने विचार के लोगों को न्याय। आप कह रहे हैं कि जब सरकार होगी तो समाधान होगा। उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, क्या सारी समस्याओं का समाधान हो गया? देखिए, मोस्टली समस्याओं का समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो पूरे देश में जा के चिल्ला रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए, और तो कहीं के नहीं चिल्ला रहे। उत्तर प्रदेश के लोग ही पूरे देश के अंदर आंदोलन करने का काम कर रहे हैं, और भी आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ तो बहुजन समाज पार्टी के 2 बड़े पदाधिकारी हो रहे हैं। सिंह साहब, कैसे देखते हो आप प्रदेश अध्यक्ष हो, आप की पूरी टीम रितु के समर्थन में है, न्याय नहीं मिलेगा तो अगला कदम क्या होगा? हमेशा से बीएसपी पहले से इनके साथ रही थी, अब भी बीएसपी इनके साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा डॉक्टर रितु के साथ बीएसपी दिल्ली प्रदेश ही खड़ी रहेगी। क्योंकि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, डॉक्टर रितु वो उस प्रदेश से और माननीय कांशीराम साहब भी उस प्रदेश से थे, पंजाब से थे, जिन्होंने इस देश की राजनीति को बदल के रख दिया। तो ये डॉक्टर रितु भी साथियों हर हालत में इस आंदोलन के माध्यम से जो ड्यू में जो चल रहा है उसको बदल के रखेंगी, और बीएसपी इनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। बीएसपी हमेशा साथ खड़ी रहेगी। कह रहे हैं कि बीएसपी हमेशा साथ खड़ी रहेगी। सवाल वहीं खड़ा होता, 70 दिन से ज्यादा हो गए, कब तक खड़े रहेंगे? अब आप वोट की बात करते हो तो वोट तो लोगों ने आम आदमी पार्टी को दिया, लेकिन ना तो यहाँ आम आदमी का विधायक है, ना मिनिस्टर है, ना उप मुख्यमंत्री है, ना मुख्यमंत्री है। ऐसे में आपके पास में कम संसाधनों में कैसे न्याय लोगे? देखिए, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की लड़ाई है, इस देश में परिवर्तन की लड़ाई है। इन लोगों ने 75 साल की आज़ादी के बाद भी ये देख लिया है कि आम पार्टी बना ली, बीजेपी बना ली, कांग्रेस बनाई, समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। सारी विपत्ति के मालिक ये हैं, संपत्ति के मालिक इनको बनाया है। तो इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़े होकर इस देश की शासन प्रशासन में भागीदारी लेनी होगी, और जब तक हम शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं लेंगे, जब तक हम हुक्मरान नहीं बनेंगे, ये समस्या ऐसी बनी रहेंगी। 32 लाख से ज़्यादा इस देश के अंदर संगठन है। यदि संगठन एक मत होकर वोट डालने का काम करें, एक इस देश के अंदर राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चला के भी दिखाने का काम किया कि गरीबों को कैसे न्याय दिया जाता है, कैसे उनको रोजगार दिया जाता है, कैसे देश के यूनिवर्सिटी दी जाती हैं, कैसे यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारा काम वहाँ पर करके दिखाया गया, एक रोड मॉडल उत्तर प्रदेश में पेश किया गया। अब ये जनता की ड्यूटी बनती है कि यदि हम 4 बार उधर सरकार उत्तर प्रदेश के लोग बना सकते हैं, तो दिल्ली देश की राजधानी में भी सरकार बनाई जा सकती है। और यदि सरकार बनाई जाएगी तो रितु सिंह को एक दिन में न्याय मिल सकता है, मगर सरकार बनाने के लिए पहल करने के लिए हम लोग तो लगातार संघर्षरत हैं। और जब लोग छोटे छोटे लालच में जाकर मतलब ना वहाँ जाकर अपना अपमान कराने का काम करेंगे, जैसे भी आपके बीच में राजेंद्र पाल जी, यहाँ का मुख्यमंत्री अपने पीछे बाबा साहब का फोटो लगाता है, मगर बाबा साहब की जब 22 प्रतिज्ञा पड़ जाती हैं तो उसको कान पकड़ कर नीचे उतार देता है। तो ये जब तक ये चलता रहेगा, सिलसिला चलता रहेगा, जब तब इस देश के अंदर अपने हुक्मरान नहीं बनेंगे। आपने 32 लाख संगठनों का जिक्र किया सीपी सिंह साहब, लेकिन लोग ये भी कहते हैं कि अगर हिंदुओं के 1 करोड़ संगठन है तो उनका जो राजनीतिक दल है बीजेपी वो उनसे प्यार करता है, लेकिन बहन जी किसी भी सामाजिक संगठन को पसंद ही नहीं करते, तो लोग काम कैसे करें? नहीं, ये गलत सोच है। बहन कुमारी महतो जी हर उस साथी के साथ हैं, हर उस संगठन के साथ हैं। उनका हमेशा कहने का मतलब ये है कि बाबा साहब ने भी कहा था, कांशीराम साहब ने भी कहा, जितने हम छोटे छोटे दल बनाएंगे उतना ही हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमें समाज को बखेरना नहीं है, हमें समाज को एकजुट करना है। आज यदि देश के अंदर 4 करोड़ वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलता है, इस देश के अंदर 30 नंबर की ताकत बहुजन समाज पार्टी है, तो संगठन का भी उनका दायित्व बनता है कि मतलब वो एक मत होकर वोट डालें और अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। यदि उन्होंने वोट एक मत करके डाल दिया तो निश्चित रूप से देश के अंदर वो यहाँ आपका राजा बनेगा,
और जब राजा बनेगा तो ये छोटी मोटी समस्याओं का सारा समाधान होगा। आप कह रहे हैं कि कुल मिला के हर समस्या का समाधान सरकार है। बिल्कुल, बिना सरकार के इस देश के अंदर कुछ नहीं हो सकता, ना हुआ है और ना होगा। इस देश के अंदर जो ब्राह्मण 3% पे जब ये देश आज़ाद हुआ नौकरी करता था, आज 88% पे नौकरी करता है। इस देश के अंदर यहाँ पर जो बहुजन है वो आज की तारीख में 12% नौकरी ले पाया है और 88% नौकरी उसके हाथ में तो कैसे मिली, क्योंकि वो सत्ता में आया। उसके बाद ज़मीन यहाँ पर 97% है, 3% यहाँ के गरीबों के 85% लोगों के पास है। यहाँ पर व्यापार में वो 6% है यहाँ का बहुजन, और वो लोग 94% में है। धर्म में हम 0 हैं, वो 100% है, और हमें वो धर्म की पिच पे खिलाना चाहते हैं जहाँ हम 0% है। तो हम लोग धर्म की पिच पे नहीं खेलकर हमें बहुजन समाज पार्टी जो इस देश साहब, जा तो आप ही के लोग रहे ना धर्म में, चाहे तो वो मंदिर हो चाहे वो कथा हो, जा तो आप ही के लोग रहे। जिन 88% की बात कर रहे हो उस 15% को मजबूत तो आप ही लोग कर रहे हो। नहीं, देखिए मजबूत वो करेंगे, यही तो लड़ाई है, और यही लड़ाई बहुजन समाज पार्टी लंबे समय से लड़ रही है कि उन्होंने बाबा साहब के मिशन को जाकर कैडराइज करके लोगों को तैयार करने का काम किया है। मगर जब तक हम छोटे लालच में फंसे रहेंगे तब तक हमारी समस्याओं का अंत नहीं होगा। हमें छोटे लालच को छोड़कर हमें बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उसके लिए कुर्बानी करनी पड़ेगी, उसके लिए स्वाभिमानी बनना पड़ेगा, तब हमारी समस्याओं का अंत हो सकता है। सिंह साहब, एक सवाल आपसे लेते हैं, समय हमारे पास। आप कह रहे हैं कि कैडर की बात कही, मान्यवर साहब के समय पर लंबे स्तर पर कैडर होते थे, बहुत सारे लोग कैडराइज थे। बसपा के वोट बैंक गिनने पर या तो उनकी सरकार ना रहने पर या बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आपको लगता है कि जो कैडर मान्यवर साहब काशीराम के समय पर होते थे उनकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है, और दिल्ली प्रदेश के अंदर कैडर ही चल रहे हैं। आदरणीय बहन जी के निर्देश अनुसार कैडर के माध्यम से ही प्रत्येक विधानसभा में जा करके डेली कैडर हो रहे हैं, और कैडर के माध्यम से ही हम लोग जीत पाएंगे। और माननीय कांशीराम साहब की जो विचारधारा थी, महानपुरुषों की विचारधारा थी, उसको लेकर के जन जन तक हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और कैडर के माध्यम से ही हम लोग इनसे पेश हमारी कैडर के माध्यम से पड़ेगी इनकी विचारधारा को, क्योंकि अम्बेडकर की विचारधारा को कोई फेल नहीं कर सकता। अम्बेडकर की विचारधारा वो हमेशा जीती है। जब चाहे मानव बाबा साहब अम्बेडकर तो अकेले थे, उन्होंने इतने सारे मनुवादियों को झुका के रख दिया। अच्छा सुरजीत भाई, एक सवाल आपसे लेते हैं, ये है कि आपके साथ मीडिया नहीं, एनएसटी मीडिया नहीं, प्रिंट मीडिया नहीं, ऐसे में कैसे जीता जाएगा? पब्लिक है हमारे साथ, पब्लिक से जीता जाता है। पब्लिक वोट डालेगी, हाथी पे बटन दबाएगी, सब जीत जाएंगे। पब्लिक साथ होनी चाहिए। पब्लिक समझती है कि न्याय कौन दे सकता है, और जिस दिन पब्लिक समझ गई इस बात को कि न्याय कौन दे सकता है, उस दिन काम बन जाएगी। मीडिया से क्या लेना देना। चलिए, तो आप सुरजीत सम्राट थे और बहुजन समाज पार्टी के 3 बड़े नेता, उनका कहना है कि जब तक सरकार नहीं होगी तब तक रितु जैसे केस जो वो होते रहेंगे, और इन सारे केसों से अगर बचना और न्याय चाहिए तो आपको अपनी सरकार बनानी पड़ेगी। हालांकि ये बात अलग है, उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही, फिर भी लोगों को न्याय नहीं मिला। आज भी 4 बार सरकार बनने के बाद में लोगों की घोड़े पर बात नहीं निकल रही है, तो सरकार समाधान नहीं है। मैं समझता हूं कि समाज को मजबूत करने की जरूरत है। धन्यवाद।